माया की नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा प्रारंभ हुई। और अभूतपूर्व बात यह कि उस पदयात्रा का प्रारंभ वाल्मीकि भगवान के पूजन के साथ हुआ। और पदयात्रा बड़ी, कभी जवानों को समर्पित की, कभी देश के किसानों को समर्पित की, कभी सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी एवं उनके परिवार ने जो हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी उनके लिए समर्पित हुई। कभी शहीदों के लिए दिवसीय यात्रा रही। हर वर्ग, हर पंथ, सब संत, सभी मतों वाले, क्या बालक क्या वृद्ध, जहां देखो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर केवल और केवल पदयात्रा के साथ कदम से कदम सब मिला करके चल रहे थे। आज पदयात्रा का विराम दिन है। सबने कहा कि बोलो। बार बार मन प्रातःकाल जैसे ही हम ब्रिज में प्रवेश भय और जैसे ही मोड़ पर आए, वृंदावन में जब प्रवेश भय और मोड़ पर आए गरुड़ गोविंद जी के आगे से, उसी वक्त भैया ने कहा कि यहाँ ब्रजरज है, अब यहाँ से वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। और जब ब्रजरज शरीर में लगाई, प्रणाम किया, तो हमारे मन में एक ही बात आई कि ठाकुर जी अब आपके श्री चरण शरण में हम आ गए हैं। हमारे बालाजी आए हैं और देश के कोने कोने से सभी सनातनी हिंदू आए हुए हैं जो सिर्फ सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए यहां पर एकजुट हुए हैं। ब्रजरज को माथे लगाया और धन्य है सभी पदयात्री। इतना अपार कष्ट आपको हुआ, इतनी पीड़ा आपको उठानी पड़ी। हम विशेषतया ब्रजवासी और पदयात्री जो तीनों प्रदेशों में मिले भी हैं, उन सबको हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे कि भैया आप बड़ी आशा अपेक्षा के साथ दिन दिन भर धूप में खड़े रह करके पदयात्रा का दर्शन करने आए थे। आपको बहुत धक्का लगे होंगे, बहुत चोट भी लगी हुई होगी, थोड़ी मोड़ी चोट लगी होगी, पर आपने अपनी श्रद्धा नहीं खोई, समर्पण नहीं खोया। धन्य है आपकी श्रद्धा, धन्य है आपकी आस्था। हम बार बार आपको दंडवत कर रहे हैं। आज कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा। मन ये कह रहा पदयात्रा तो हो गई, पर जिसके लिए पदयात्रा की क्या वो हो गया? कहीं ये पदयात्रा शोभा यात्रा तो नहीं बन गई? कहीं ये पदयात्रा केवल कलश यात्रा जैसी तो नहीं रह गई? जो इन संतों ने त्याग किया, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी और हनुमानगढ़ी बाबा को तो सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जिनके कारण सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ी की याद आ रही तो वो है महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी। इन सब संतों ने बड़ा कष्ट सहा, छोटे छोटे बालकों ने कष्ट सहा, धक्के खा गए फिर भी उठे। वृद्ध माताएं व्हील चेयर पर पदयात्री चले, कलश लेकर पदयात्री चले, केवल इसलिए चले कि हम यदि हिंदू एक हो जाएंगे तो भारत में दंगा नहीं गंगा बहेगी। और एक बात कहें, हम थके नहीं हैं, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। न हम थके हैं न थकेंगे, न हम रुके हैं न रुकेंगे। पदयात्रा हमारा विचार और केवल संकल्प इतना था कि पदयात्रा होगी तो हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, तुम्हारी संतति बचेगी, तुम्हारी संपत्ति बचेगी, तुम्हारे मठ बचेंगे, तुम्हारे मंदिर बचेंगे, तुम्हारी बेटियां बचेंगी और तुम्हारी रोटियां बचेंगी। हिंदू बच जाए, हिंदू एक हो जाए और हिंदुओं के अंदर जो एक छुआछूत भेदभाव का दाग लगा है वो दाग मिट जाए। हिंदू अपना डर छोड़कर घर से बाहर निकल आए। केवल इसी के लिए पदयात्रा की। पदयात्रा के प्रारंभ में ही लोगों ने धमकाने का काम किया, लोगों ने विरोध किया, यहां तक कि
अद्भुत आस्था आप सबकी देखें भैया। धन्य हैं आप लोग, धन्य है आपकी आस्था। बम विस्फोट हो गया, पूरे देश में हड़कंप दिल्ली के बम ब्लास्ट की हुई, पर धन्य है सनातन हिंदुओं, तुम बम का विस्फोट होने के बावजूद भी डरे नहीं, आगे बढ़े और चलते रहे चलते रहे। पर आज हम सब वृंदावन पहुंच ही गए, आज ठाकुर जी की नगरी पहुंच ही गए। आज हम सबकी ये यात्रा विराम हो रही है तन की, अब आगे पदयात्रा करेंगे मन की और विचारों की। जब घर जाएंगे तो केवल ताली बजाकर सेल्फी खींचकर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो 5 प्रण लेकर जाएंगे। कितने प्रण? जरा जोर से बोलो, कितने प्रण लेकर जाओगे? कौन कौन लेकर जाएगा? हाथ उठाओ। पक्का 5 प्रण लेकर के जाना है। पहला प्रण है जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जुड़ो और, जरा जोर से बोलो, जुड़ो और। पूछो कैसे? आप तो सनातनी हैं ही हैं, आप तो हिंदुत्ववादी हैं ही हैं, अपने 5 परिवारों को भी कट्टर हिंदू कट्टर सनातनी बनाना है। मात्र 5 रिश्तेदार या 5 मित्रों को। दूसरा प्रण भगवान अभियान। क्या? भगवान अभियान। अपने हर घर के बाहर जो आप ये धर्म ध्वज लेकर आए हैं, जो लेकर आए वो लेकर जाना, अपने घर पर लगाना और सबको बताना ये वही धर्म ध्वज है। हिंदुओं की एकता की ताकत जब सड़कों पर लहलहा रही थी, ये धर्म भी तब लहरा रहा था। अथवा जिन पे नहीं है वो ले लेना। तीसरा प्रण, ये दूसरा मानोगे? अरे जरा जोर से तो बोलो। पक्का? 5वें में अब तीसरा प्रण। तीसरा प्रण भी मानना बहुत जरूरी है। मात्र 5 मान लो तो भैया अपनी पदयात्रा सफल हो जाए। तीसरा प्रण है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। जब जब देश के हिंदुओं पर खतरा आएगा, सबसे आगे आएगा। चाहे 1000 काम छोड़ने पड़े, 100 काम छोड़ने पड़े, इस पदयात्रा के मध्य में बहुत से आर्मी वाले जो आर्मी में हैं वो सैनिक वीर आए और हमने कहा कि आप सरहद जो सेवा क्यों छोड़ के आ गए, ड्यूटी क्यों छोड़ के आए? बोले गुरुजी हमने 15 दिन की छुट्टी ली है, देश की सेवा तो हम कर ही रहे हैं, पर देश के अंदर भी एक सेवा जरूरी है। सनातन बचेगा तो हमारी वहाँ की लड़ाई थोड़ा कम हो जाएगी, वहाँ हमें थोड़ा सुकून मिलने लगेगा, इसलिए हम आपके साथ आए हैं। तो तीसरा संकल्प है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। हम सबको गांव गांव में एक एक मंडल गठन करना है और उस मंडल के द्वारा अवैध धर्मांतरण, जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिर और गांव भर में हर 1-2 महीने में एक यात्रा निकालनी है, गांव की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। चौथा संकल्प और आवश्यक है, वो ब्रज में भी जरूरी, देश के कोने कोने में जरूरी, हर क्षेत्र में जरूरी है। चौथा संकल्प लेने के लिए कौन कौन तैयार है? चौथा संकल्प है घर वापसी अभियान। जो अपने वाले चले गए उन्हें बुलाओ कि बेटा यही समय है, सही समय है, वापस आओ। और उसके लिए जो मंडल गांव गांव में बने, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी यही होगी कि धर्मांतरण होने ना पावे और जो हो गए वो घर कैसे वापस आवे। ये कार्य यदि चौथा वो मंडल के अंदर ही करना है, मंडल के साथ ही करना है। मंडल का मतलब बागेश्वर धाम नहीं, आप चाहे जिस मंडल से जुड़ जाना, अपना नया भी बना लेना, पर मंडल इसके लिए बनाना कि हमारे पहले गांव में एकता हो, गांव में एकता होगी तो शहरों में होगी, शहरों में होगी तो प्रदेश में होगी, और प्रदेश में होगी तो देश में एकता होगी। और 5वां और अंतिम संकल्प कौन कौन पदयात्री लेकर जाना चाहते? जय श्री राम जरा बोल के बताओ।
जय श्री राम बोलो। भारत देश में जितने तीर्थ हैं, जिन पदयात्रियों के पास